प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली में कृत्रिम बारिश करवाने की कोशिश में जुट गई। इसके लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को चिट्ठी लिखी। उसमें उन्होंने केंद्र सरकार से दिल्ली में कृत्रिम बारिश करवाने की इजाजत मांगी। यानी गैस चेंबर बन चुकी दिल्ली की हवा साफ करने के लिए गोपाल राय ने कृत्रिम बारिश करवाने की तैयारी शुरू कर दी। आर्टिफिशियल रेन के द्वारा उस लेयर को तोड़ा जा सकता है या फिर नेचुरल बारिश हो जाए। गोपाल राय ने कृत्रिम बारिश करवाने में मदद करने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी तो लिख दी, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री पर हमला भी बोला। सरकार और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास एक बैठक बुलाने की फुर्सत नहीं है। केंद्र सरकार पर गोपाल राय के आरोपों के बीच बीजेपी नेता विजय गोयल ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। विजय गोयल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने के बजाय दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से लड़ती है। प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन कर रहे विजय गोयल ने दिल्ली को बचाने का उपाय बताया। दिल्ली तब बचेगी जब केंद्र में और दिल्ली में एक ही पार्टी की सरकार होगी। हालांकि प्रदूषण पर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच चल रही खींचतान के बीच कृत्रिम बारिश को लेकर चर्चा तेज हो गई, क्योंकि जहरीली हो चुकी हवा को शुद्ध और साफ करने के लिए कई देशों में कृत्रिम बारिश का सहारा लिया जा चुका है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक दिल्ली में भी क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश करवाने की कोशिश शुरू कर दी गई, ताकि दिल्ली की हवा में घुले जहर को हटाया जा सके। क्लाउड सीडिंग बारिश करवाने का एक आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम तरीका है। मतलब यह कि वैज्ञानिक तकनीक के जरिए कुदरत से थोड़ी सी छेड़छाड़ करके बारिश करवा सकते हैं। दुनिया के लगभग हर हिस्से में क्लाउड सीडिंग के प्रयोग किए जा चुके हैं। असल में बादल तो आसमान में हमेशा मौजूद होते हैं, लेकिन हर बादल बारिश नहीं कर पाता। इसलिए वैज्ञानिक पहले ऐसे बादलों को चुनते हैं जिनके जरिए बारिश करवाई जा सके। फिर उन बादलों में सिल्वर आयोडाइड और क्लोराइड जैसे केमिकल पहुंचाए जाते हैं। कुछ जगहों पर केमिकल पहुंचाने के लिए छोटी मिसाइलें या लंबी दूरी तक मार करने वाली खास तरह की बंदूकों तक का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कई बार विमानों के जरिए बादलों में ये केमिकल पहुंचाए जाते हैं। हालांकि दिल्ली में ऐसी बारिश करवाने के लिए दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार की परमिशन लेनी होगी। मतलब दिल्ली में प्रदूषण को खत्म करने के लिए कुछ ऐसा कदम उठाना होगा जैसा पहले कभी नहीं उठाया गया हो, क्योंकि ठंड बढ़ने के साथ ही बीते एक हफ्ते में दिल्ली में वायु प्रदूषण भयानक रूप से बढ़ता चला गया और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रैब का चौथा चरण लागू कर दिया गया। पाबंदियां बढ़ा दी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बढ़ते प्रदूषण पर सख्ती दिखाई। दिल्ली एनसीआर में जितने भी सिटीज आते हैं उन सभी सिटीज को ग्रैब 4 का पालन करना पड़ेगा और ग्रैब 4 तब तक नहीं हटेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का अगला आदेश नहीं आता। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूलों में 12वीं तक पढ़ाई ऑनलाइन कराए जाने के आदेश दे दिए गए। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी स्कूलों को बंद कर दिया गया और पढ़ाई ऑनलाइन कर दी गई। फरीदाबाद और गुरुग्राम में सभी प्राइवेट संस्थानों को वर्क फ्रॉम होम लागू करने के निर्देश दे दिए गए। प्राइवेट ऑफिसों को ये नसीहत दी गई कि वो 50% कर्मचारियों को ही ऑफिस बुलाएं, ताकि सड़कों पर गाड़ियों की संख्या को कम किया जा सके।